थैंक यू वेरी मच मियां साहब, बहुत शुक्रिया। वेलकम। नजीर हुसैन साहब ने बड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया है, बड़ा क्लियर था। सर इसमें एक तो ये कि ये जो अटैक हुआ, इसमें एक चीज जो इसराइल की हम इस दफा देख रहे हैं ना, अर्जेंसी देख रहे हैं इस चीज को ओवरकम करने में ब्रूटल फोर्स के जरिए। उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है युआव गलांट, जिसके जो जिस तरह से मैसेजेस आ रहे हैं और सारा कुछ, बेसिकली ये बहुत बड़ा एक धचका है इनके लिए, इसराइल के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बैक्ड भी अमेरिका, और उनको जो जंगजू थे कुछ एक उन्होंने आके और उनकी जो इंटेलिजेंस भी नाकाम रही, उनकी फौज भी नाकाम रही, और वो आके वहां पे बैठ गए। तो ये एक बहुत बड़ा कह लें कि उनके लिए एक झटका लगा, और ये एक तरह की कह लें कि एक वार्निंग भी है बाकी तमाम ममालिक के लिए जो आसपास मौजूद हैं, क्योंकि उनकी भी प्रोडक्शन अमेरिका के पास ही है अगर देखा जाए तो। अमेरिका को इस वक्त एक क्लियर उन्हें भी अंदाजा हो गया है कि किस हद तक उन्हें एक बड़ा मुल्क बचा सकता है। और अगर हम देखें तो इस वक्त सेंटर ऑफ पावर जो है वो शिफ्ट हो रहा है। प्रोटेक्शन की अम्ब्रेला है वो शटर हुई है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल ओवरऑल शटर हुई है। तो ये बिल्कुल सर, तो वो जो एक फसाड था ना उनका कि एक हम बड़ा कर सकते हैं कवर, तो वो थोड़ा आपने बड़ा अच्छा लफ्ज बोला, ये इस पे हम आएंगे नहीं, फसाड जो था। ठीक है, आप करें बात। जी सर। और दूसरा सेंटर ऑफ जो पावर सेंटर है वो चेंज हो रहा है। हम देख रहे हैं कि चाइना की तरफ रशिया और ये सारा ब्लॉक जो है इंडिया, इस तरफ भी थोड़ी सी एक मूवमेंट चल रही है। तो जाहिर है इसको वो थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगेन इसके ज्यादतियों की अगर बात की जाए तो वो तो यकीनन है। 6% यूज थे, उनको 58% इलाका दिया गया। बाकी जो 94% मुस्लिम्स थे उनको 42% दिया गया। तो वो तो ज्यादतियों की इंतहा है जो कि अभी कंटिन्यूसली चलती रहेगी। आसपास के ममालिक अनफॉर्चुनेटली जैसे कहा गया, ये बेसिकली शेखडम्स विद ऑयल्स थे, पहले भी ये कहा गया, अभी भी कुछ मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर एक के अपने एक इंटरेस्ट हैं, उससे वो बाहर निकलते नहीं। हम देख ही रहे हैं ऑलरेडी जो रिस्पांस इंटरनेशनल मुस्लिम लीडर्स की तरफ से है वो कोई खास इफेक्टिव नहीं है। और अगर कूल रिस्पांस है, बड़ा नॉन बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये कि इसकी कोई पॉजिटिव आउटकम भी निकलती नजर नहीं आ रही। वो जो हम कह रहे थे कि डायलॉग चलेगा और डिप्लोमेसी हो रही है और रिलेशंस बढ़ रहे हैं। इशू ये है कि इसराइल जो है वो एक ऐसी हुकूमत इस वक्त थी जो इस पे करप्शन के चार्जेस थे, जिसकी मिलिट्री एक्सपोज हो चुकी है अब तो सामने, जिसकी इंटेलिजेंस भी एक्सपोज हो चुकी है। तो ये ऐसी रियासत है जो कि नीड बेस पे बनाएगी बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद, और जैसे जी आपने बताया वो सारा कुछ, तो उसमें फिर मजहब का इस्तेमाल किया गया। ये तो जैसे अभी बल्कि क्लियरली कहा उन्होंने कि ये यूरोपियंस की लड़ाई थी, ये सेकुलर ज्यूज थे, ये वो मजहबी इंतहा पसंद नहीं थे, लेकिन मजहब के नाम पे एक और मुल्क बना। वैसे तो हम इन्हें अपने कजन्स भी कह सकते हैं क्योंकि हम भी मजहब के नाम पे बने। तो लेकिन ये कि मजहब के नाम को जब जोड़ा गया, लेकिन सेकुलर माइंडसेट जो चेंज हुआ, आज भी वैसे बाय द वे वो सेकुलर ही हैं, लेकिन इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती जब तक उनके इंटरनल कोई चेंज ना आए। मेरा ख्याल है अदील साहब, उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है या द पीपल हु मैटर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स like Netanyahu and their establishment, their armed forces, वहाँ कोई और mindset है शायद। I think it's different from the common man over there, perhaps। बिल्कुल वही जो एक कॉलोनियल स्टेट का होता है। बेसिकली इसराइल एक कॉलोनियल स्टेट है, जो बेसिकली अगर हम एक और एस्पेक्ट है जो कम्युनिज्म का एस्पेक्ट है, जो उस वक्त कोल्ड वॉर चल रही थी, रशिया को दबाने के लिए उन्होंने अरब के बीच में एक कॉलोनी की। आपको याद है इजिप्ट जो है वो एक कम्युनिस्ट माइंडसेट की तरफ जा रहा था, इराक ऑलरेडी था, और बाकी ममालिक भी आसपास जो है वो उस गलबे में आ रहे थे। तो उन्होंने एक बीच में एक ऐसा बीज बोया जिससे जो है ना अपने इंटरेस्ट को कैपिटलिज्म देख सकें। तो वो भी एक बड़ी वजह है इनके अंदर। अब ये जो सारी करप्शन और सारी जो कॉलोनियल माइंडसेट है, ये मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादातर चलेगा, इनके अंदर से चेंज आएगी। और ये जरूरी है, बाहर से शायद बाहर की किंगडम्स इतना उसको ना एनफोर्स कर सकें। अगरचे अमेरिका की प्रोडक्शन काफी एक्सपोज हो चुकी हुई है, लेकिन स्टिल बाहर आसपास की जो शेखडम्स हम कह लें या अमारात कह लें, जो है ममालिक मौजूद हैं, वो अपने इंटरेस्ट को नहीं जाने देंगे, क्योंकि दे आर उनके अपने बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने G20 में देखा जो वो हुई, तो वो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। लेकिन ज्यूज के जो इसराइल है अपने अंदर से, और मेरा नहीं ख्याल, देखें एक और चीज, अगर साउथ अफ्रीका की स्टेट अपार्थाइड की बेस पे 20वीं सेंचुरी में नहीं चल सकी, आपको पता है कि उधर क्या बना इसलिए फर्क पसंदी, तो एक 21st सेंचुरी में ये कैसे चलेगी? ये भी एक सोचने की बात है। नियो अपार्थाइड है यहाँ पे।
बिल्कुल, ये बिल्कुल अपार्थाइड, इसराइल एक अपार्थाइड स्टेट है और मतलब वो ब्रूट फोर्स के ऊपर अपना एजेंडा इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि, और ना सिर्फ मुस्लिम्स के साथ बल्कि ज्यूज भी उनमें से ज्यादातर खुश नहीं थे, और इस वक्त ये अपनी कह लें कि जो इनकी नेकनामी है, वो नेकनामी तो खैर नहीं, मतलब इनकी जो रेपुटेशन है वो बड़ी डाउन थी इस गवर्नमेंट की। तो वो भी एक अब इस जंग से थोड़ा सा ये रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये ज्यादा अरसा इसराइल उस तरह से इंटरनली भी चल सकता है अगर वो इसी तरह चलाने की कोशिश नहीं, डू करते यू हैं। थिंक दे विल केव इन? आई मीन ये इसके आगे गिव अप कर देंगे इस सारे फैक्टर्स जो आप बता रहे हैं, कि अगर ये फैक्टर्स उनको ओवर शेडो कर लेंगे उन्हें? जी सर, इस तरह के मुल्कों में अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क भी इसी तरह की सिचुएशन में लेकिन रहा, उनकी तो और हम बड़ी स्लो देखते हैं। पेस होती है ना एवोल्यूशन की, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो होती है, लेकिन तब अगर तक आप वो देखें, तबाही बड़ी ले आएंगे। बिल्कुल सर, उसमें ये है कि जहां पे ये मिलिट्री माइंडसेट, और अगर मिलिट्री भी अगर उनकी देखी जाए तो वो बेसिकली बहुत ज्यादा रिजर्व पर मुश्तमिल है, बहुत ज्यादा मिलिट्री नहीं है। अगर जिसको एक हवा बना हुआ है वो अच्छा। ज्यादातर रिजर्व्स हैं, तो इसलिए भी उनका चीजें नजर आती हैं। फिर ज्यादातर इस तरह का जो माइंडसेट है, जिस मिलिट्री माइट वाला और एक इन मजहबी इंतहा से भी, ये सब कुछ उसमें शामिल है। वही जो हमें यहाँ पे चैलेंजेस अपने पाकिस्तान में है, वही उन्हें भी चैलेंजेस रहे हैं। और वो शायद ज्यादा शिद्दत से है क्योंकि उनके आसपास थोड़े से ज्यादा दुश्मन है। तो मेरा ख्याल है कि वो इंटरनली भी उनके यहाँ एक चेंज आएगी, और ये ज्यादा अरसा इस तरह की हरकतों पे नहीं चल सकता।